अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका है मॉड्यूल नंबर 2 फाइनेंशियल एनवायरनमेंट। एंड टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज टॉपिक नंबर 14 सेंट्रल बैंक। बट आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। सेंट्रल बैंक में प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, जब मॉड्यूल 2 जो हमारा है फाइनेंशियल एनवायरनमेंट का, उसमें फर्स्ट जो लेक्चर था उसमें इंट्रोडक्टरी लेक्चर था कि मैंने आपको बताया था कि फ़ाइनेंशियल एनवायरनमेंट में कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस या फिर आप कह सकते हैं या पार्ट्स क्या हैं फ़ाइनेंशियल एनवायरनमेंट के। तो फर्स्ट हमारा था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, और ये भी बताया था कि यहाँ पर मैं जस्ट आपको बेसिक्स उनके बारे में बता रही हूँ, देन हम नेक्स्ट लेक्चर्स में वन बाय वन उनको स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट फाइनेंशियल एनवायरनमेंट का जो पार्ट है वो है सेंट्रल बैंक। जो सेंट्रल बैंक को स्टेट, अगर पाकिस्तान में बात करूँ तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को सेंट्रल बैंक कहा जाता है, और इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या काम सर अंजाम देता है, यहाँ पर हाईलाइट किए, यहाँ पर टॉपिक्स राइट किए हुए हैं, और यहाँ इन स्लाइड्स में ओनली टॉपिक्स राइट किए हुए हैं। सो मैंने इसके लिए नोट्स प्रिपेयर किए हैं जो कि इंशाल्लाह आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सेंट्रल बैंक इज़ द बैंक ऑफ बैंक्स इन पाकिस्तान। सेंट्रल बैंक इज़ कॉल्ड द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। जी, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सेंट्रल बैंक जो है पाकिस्तान में उसे हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान SBP कहते हैं। और इसे बैंक्स, अगर सेंट्रल बैंक की बात करूँ, बैंक्स यानी मरकज़ी बैंक, यानी सारे जो बैंक्स हैं वो जो सारे बैंक्स हैं वो कौन कंट्रोल करता है? सेंट्रल बैंक करता है, इसलिए हम इसे बैंक ऑफ द बैंक्स कहते हैं। SBP actually regulates and controls all the banks and even financial institutions. State banks does not only have role to play for the banks and financial institutions, but it also has a role to play for the overall economy of a country. Like for Pakistan, State Bank plays a very important role. ओके जी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बात करूँ, ना सिर्फ वो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो फाइनेंसिंग वगैरह करते हैं, ये बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में भी ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ आपको। ना सिर्फ उसको कंट्रोल या रेगुलेट करते हैं, यानी मॉनेटरी जो पॉलिसीज़ बनाना या फिर सर्कुलेट करना या क्रेडिट वगैरह देना या लोन वगैरह, जो भी इस तरह के फंक्शंस हैं, इसके साथ साथ ये जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो ओवरऑल इकोनॉमी को भी डील करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे मुल्क की मौशियत में, यानी करेंसी रेट देखना, ये अभी बात कर रही थी, मॉनेटरी पॉलिसीज़ बनाना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, मनी ऑफ सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करना, ये सारे काम जो हैं ये सेंट्रल बैंक करता है, जो कि पाकिस्तान में है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तान में भी यहीं पर बात हो रही है, जो सेंट्रल बैंक है मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वी हैव हर्ड अबाउट द वैल्यू ऑफ आवर करेंसी, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ रुपी। एज वी हर्ड, द रुपी हैज़ devalued or the value of rupee has increased or decreased. So this devaluation of currency is done by the central bank. क्योंकि बैंक ऑफ बैंक कहा जाता है, ये सारा एक तरह से आप कह सकते हो बैंक, सब बैंक्स का हेड है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो बैंक से रिलेटेड जो सारी चीज़ें होंगी, वो सारी ट्रांजेक्शन, जो भी फाइनेंशियल जो भी सर्विसेज वगैरह सारी होंगी, सब बैंक्स की ये सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है। और यहाँ पर करेंसी यानी रुपीज़ की बात हो रही है, यानी उसकी वैल्यू आप लोगों ने सुना होगा कि बढ़ रही है, कम हो रही है। जैसे हम डॉलर्स की सुनते हैं, जो कि इंटरनेशनल करेंसी है, डॉलर की वैल्यू डाउन हो गई, अप चली गई, तो हमारी करेंसी यानी रुपीज़ की भी अप एंड डाउन हो रही होती है। तो ये जो काम है, ये जो वैल्यू बढ़ाना या कम करना, ये कौन करता है? सेंट्रल बैंक करता है। एंड देयर आर रीजंस व्हाई द वैल्यू ऑफ करेंसी इज इंक्रीज और डिक्रीज। इट हैज़ इम्पैक्ट ऑन आवर ओवरऑल इकोनॉमी। इट इम्पैक्ट्स फ्रॉम आर रिच मैन टू पुअर मैन। अब ये ओवरऑल इकोनॉमी है, पूरे की पूरी जो हमारी मौशियत है, यानी हमारे जो कंट्री है, तो उसका जो सिस्टम है उस पर सारा इम्पेक्ट करती है, अगर आप बढ़ाते हो या कम करते हो। मैंने अभी महंगाई वगैरह की बात की, या मनी की जो सप्लाई है वो, क्रेडिट वगैरह की बात की। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? सारी इसी पर डिपेंड हो रही होती हैं। ठीक है, ना सिर्फ अमीर लोग बल्कि गरीब लोग, ना सिर्फ गरीब लोग बल्कि अमीर लोग भी इसके असर में आते हैं।
In the same way, State Bank has some other functions which are in some way related to various financial institutions and banks, and other ways are affecting directly to the जनरल पब्लिक। यानी ना सिर्फ मैंने अभी ऊपर भी बताया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या बैंक्स जो कि बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, जनरल पब्लिक हो गए जो अपना बिज़नेस चला रहे हैं, या हम लोग जो पैसे लगाते हैं, करेंसी यूज़ करते हैं, वो उस पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है ये सेंट्रल बैंक, ये इसकी पॉलिसीज। सो सेंट्रल बैंक हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले विच नीड्स टू अंडरस्टूड बाय द पीपल हु आर द पार्ट ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑपरेटिंग इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और वर्किंग इन एन इकोनॉमी। यानी ममाशियत में, यानी हम जॉब्स वगैरह कर रहे हैं, पैसे खर्च करते हैं, बिजनेस चला रहे हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं या उसका पार्ट हैं, तो उन्हें ये समझने की ज़रूरत है। ये नहीं कि आप जैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है, सेम उसी तरह से ये रूल्स और रेगुलेशन जो इससे रिलेटेड हैं वो क्या बनाता है, स्टेट बैंक बनाता है। टू बिगिन विद द फर्स्ट रोल ऑफ एसबीपी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वी सी दैट बैंक ऑफ इशू, यानी इशुएंस से रिलेटेड आता है। द सेंट्रल बैंक इज़ कॉल्ड द बैंक ऑफ इशू, दैट इज़ द बैंक इशूज़ करेंसी नोट्स। यानी जो करेंसी नोट्स हैं, हमने अभी बात की थी बैंक्स ऑफ बैंक है, इज़ द बैंक ऑफ द बैंक्स, यानी बैंक्स का मैं जो मेन हेड है वही करेंसी नोट्स इशू करता है यानी बनाता है। वी नो दैट द करेंसी नोट्स इज़ एक्चुअली अ लीगल टेंडर, दैट इज़ अ पीस ऑफ पेपर, but the value of that piece of paper is because of the asset or the reserve which are kept by the country or the central bank। जी, अब ये वैसे देखा जाए बिल्कुल पेपर है, किसी काम के नहीं है, लेकिन ये जो इसके अगेंस्ट जो रिज़र्व पड़े होते हैं या एसिड्स होते हैं या सरमाया होता है, वो क्या होता है, ये सेंट्रल बैंक जो है या कंट्री के पास या सेंट्रल बैंक के पास होता है। तो ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है कि कितने पैसे इशू करने हैं, कितने पैसे नहीं करने, कितने रिजर्व्स आपकी कंट्री के पास हैं या कितने एसेट्स आपकी कंट्री के पास हैं, उसके अकॉर्डिंग करता है। अगर मैं सिंपल सी अपनी मर्ज़ी से थोड़ा सा रियल लाइफ की अगर एग्जांपल, सपोज़ करो आपने कुछ किसी के पास सोना रखवाया और उसके पैसे लिए, ठीक है, तो अगर आपके पास सोना कम था और आपने ज़्यादा पैसे लिए तो क्या हो गया, आपकी जो करेंसी की वैल्यू है वो डाउन हो जाएगी, ठीक है, ज़्यादा पैसे। तो जितनी चीज़ आपने रखवाई उतने पैसे लो। इसी तरह से जितने आप यहाँ सेंट्रल बैंक जो पैसे इशू करेगा तो उतने रिजर्व्स या एसेट्स उसके पास होंगे उसके अगेंस्ट, ठीक है। लेकिन अगर वो ज़्यादा कर देगा, यानी ज़्यादा करेंसी नोट अगर उसने पब्लिश कर दिए और इतने रिजर्व्स या एसेट्स ना हुए उसके पास, तो हमारी जो करेंसी की वैल्यू है वो डाउन हो जाएगी, ठीक है। एंड इफ मोर करेंसी नोट्स आर पब्लिश, द वैल्यू ऑफ दैट करेंसी स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन। सो देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस दैट व्हेन एंड हाउ मैनी करेंसी नोट्स शुड बी देयर इन द इकोनॉमी, एंड दिस इज़ हाउ स्टेट बैंक ऑफ सेंट्रल बैंक ऑल्सो कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी। तो क्या है, किस तरह से करता है, बैलेंस होना चाहिए। मैं भी बात बता रही थी कि एसेट्स और रिजर्व्स जितने हैं उतने ही करेंसी नोट्स पब्लिश किए जाएं। अगर न कम है तो कम करो, ज़्यादा तो ज़्यादा। ये नहीं कि एसेट्स और रिजर्व्स आपके पास जितने हैं उससे ज़्यादा नोट्स, क्योंकि इसकी वैल्यू कोई नहीं है, जस्ट अ पीस ऑफ पेपर है। बट आपके जो एसेट और रिजर्व इसके अगेंस्ट रखे जाएंगे, जो आपकी कंट्री के पास होंगे, वो मायने रखते हैं। तो अगर आप अपनी करेंसी नोट ज़्यादा पब्लिश करते हो तो आपकी जो करेंसी की वैल्यू है वो डाउन हो जाएगी। इसलिए इन दोनों के बीच में करेंसी नोट्स और रिजर्व्स और जो एसेट्स हैं इनमें बैलेंस रखना ज़रूरी है। और ये बैलेंस कौन मेंटेन रखता है, सेंट्रल बैंक रखता है। और जो सेंट्रल बैंक पाकिस्तान में है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, यानी हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बात करें हैं, जो ये काम करेगा। इस तरह से ये अपने जो मनी की सप्लाई है उसको कंट्रोल करता है। द सेकेंड रोल ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज़ दैट इट इज़ द बैंक ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे दूसरे बैंक्स काम करते हैं, ये बैंक गवर्नमेंट के लिए भी काम करता है। जैसे इसके फंक्शंस अगर मैं देखूं, लाइक कमर्शियल बैंक की अगर बात करूं, सिंपल जो कमर्शियल बैंक हैं, प्रीवियस लेक्चर में मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, जो कि जनरल पब्लिक के लिए वर्क करते हैं कमर्शियल बैंक्स। उनका जो बेसिक पर्पज़ होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है। जैसे आप अपना अकाउंट ओपन करवाते हो, अपने पैसे डिपॉजिट करवाते हो, कहीं ट्रांसफ़र करने हो, विदड्रॉ करने हो, आप ये फंक्शंस परफॉर्म करते हो। जब आपको चाहिए हो आप ले सकते हो, इसके अगेंस्ट लोन ले सकते हो, जो भी करना है। इस तरह की जो सारी एक्टिविटीज़, जो फंक्शंस हैं ना, जो कमर्शियल बैंक परफॉर्म करता है पब्लिक के लिए, और सेम इसी तरह से सेंट्रल बैंक भी गवर्नमेंट के लिए ये फंक्शंस परफॉर्म करता है। यानी गवर्नमेंट भी ये काम कर सकती है, अपने डिपॉजिट करवा सकती है, जो उनके डिपार्टमेंट्स हैं वो इनसे रिलेटेड जो वर्क है वो सारा सेंट्रल बैंक
हैंडल करेगा। कमर्शियल बैंक परफॉर्म्स फॉर जनरल पब्लिक आई डिपॉजिट और मनी प्रोटेक्टेड करता है। व्हेन वी नीडेड दिस मनी देन दिस बैंक प्रोवाइड अस। इफ वी वांट टू ट्रांसफर दिस मनी और वांट टू टेक लोन अगेंस्ट दिस मनी एटसेट्रा, ऑल दिस फंक्शन परफॉर्म बाय कमर्शियल बैंक फॉर द जनरल पब्लिक। Such similar functions are performed by the central bank for the government, यानी गवर्नमेंट के लिए भी परफॉर्म करता है। नेक्स्ट आ जाएं, जो ये काम हमने अभी कहा, सो सेंट्रल बैंक इज़ अ बैंक, सेंट्रल बैंक इज़ एन एजेंट एंड सेंट्रल बैंक इज़ एन एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट। बैंक की बात की, पैसों से रिलेटेड ट्रांजैक्शन जैसे हमारी हो गई, पैसे को यानी मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के लिए, जो हमारा कैश है उसे कंट्रोल करने के लिए एजेंट किस तरह, और एडवाइज़र यानी हमने अभी बात की कि ये जो करेंसी नोट्स इशू करता है इसमें बैलेंस रखना, यानी जितने रिजर्व्स या एसेट्स हैं, तो इसलिए हम इसे एजेंट भी कहते हैं, बैंक भी, और लीगल एक तरह से कह दें एडवाइज़र भी है, यानी आपको बताएगा, गाइड करेगा कि कितने नोट्स आप इशू कर सकते हो या पब्लिश करने हैं और कितने पब्लिश नहीं करने। और भी बहुत सारे फंक्शन हैं इससे रिलेटेड, लेकिन मैंने ऊपर आपको जस्ट यही बताए हैं, तो मैं इसी को एडवाइज़र, एजेंट और बैंक से रिलेट कर रही हूँ। नेक्स्ट आ जाए, सेंट्रल बैंक इज़ ऑल्सो द कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स, यानी पैसा आप करेंसी नोट्स इशू करता है सेंट्रल बैंक और उसको रखता है, तो इसलिए वो अपने पास रखता है क्योंकि पैसा उसके पास होता है, करेंसी उसके पास होता है, वो इशू करता है, कस्टोडियन यानी उसका ही निगरान है। सो द कैश विच इज़ अगेन द नोट्स इशूड बाय द सेंट्रल बैंक और ऑल्सो केप्ट इन द स्टेट बैंक और इन द सेंट्रल बैंक, सो इट इज़ द कस्टोडियन ऑफ द कैश रिजर्व, यानी पैसे से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो सारी उसी की ही जो कस्टडी में होती हैं, इसलिए हम इसे सेंट्रल बैंक को कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व भी कहते हैं। Next role is State Bank of Pakistan is also the custodian foreign exchange. Foreign exchange यानी abroad की बात हो रही है, कंट्रीज़ की बात हो रही है। वी नो दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स टू लर्न दिस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ग्लोबल इकनॉमी, यानी पूरे मुल्क की, दुनिया की, दैट देयर इज़ एन इंटरनेशनल करेंसी विच इज़ डॉलर एंड देयर आर लोकल करेंसीज लाइक इन पाकिस्तान वी हैव रुपीज़। आपको ये पता होना चाहिए इंटरनेशनल करेंसी क्या है, डॉलर्स, क्योंकि आपने जो पैसे भेजते हो या करते हो, यहाँ से भेजते हो तो बैंक्स क्या करते हैं, किस करेंसी में ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, वो डॉलर्स में कर रहे होते हैं। तो लोकल करेंसी, हमारी जो करेंसी है वो पाकिस्तान की, वो है रुपीस। इसी तरह से एवरी ट्रांजेक्शन विच इज़ एन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हैज़ टू बी डन थ्रू दैट करेंसी विच इज़ द इंटरनेशनल करेंसी दैट इज़ डॉलर। यानी अभी बताया कि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जो करते हो, यानी अब्रॉड भेजते हो, लेते हो, तो वो क्या होता है, डॉलर्स में आती हैं, तो इंटरनेशनल करेंसी भी डॉलर को कहा जाता है। सो देयर इज़ एन एक्सचेंज रेट विच एग्जिस्ट बिटवीन डॉलर एंड रुपी एंड इट हैज़ टू बी केप्ट एट अ सर्टेन लेवल बिकॉज ऑफ इट्स अफेयर्स ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स। जी, तो इसका जो बैलेंस है, क्योंकि आप लोग सुनते हो डॉलर की वैल्यू बढ़ गई और हमारे पैसे की वैल्यू कम हो गई, और डॉलर कम अगर सस्ता हो गया है तो हमारे पैसे की वैल्यू है वो बढ़ गई, तो ये चीज़ें आप लोग सुनते हो। ये जो बैलेंस है, ये जो लेवल है, कुछ लेवल सेट किए जाते हैं, जो ये लेवल ये मेंटेन रखता है वो कौन करता है, सेंट्रल बैंक करता है। यानी इंटरनेशनल करेंसी के अगेंस्ट हमारे जो रुपये की वैल्यू है उसको मेंटेन रखने के लिए जो भी उसने डिसीजन लेने होते हैं या वर्क करना होता है, वो सारे जो है मेंटेनेंस वगैरह कौन करता है, सेंट्रल बैंक करता है। सेकंड, द रिजर्व्स ऑफ दिस फॉरेन एक्सचेंज आर आल्सो केप्ट बाय द सेंट्रल। रिजर्व्स वगैरह हमने बात की थी, एसेट्स वगैरह इससे रिलेटेड जो होंगे वो भी कौन रखता है, सेंट्रल बैंक रखता है। Next role is the state bank is also the lender of the last resort. It means that whenever banks, commercial banks need financing or money or borrowing, they have to go to the central bank as their last resort. Resort यानी वैसे तो सैरगाह को कहते हैं, लेकिन लास्ट उनके पास जो जगह होती है जाने के लिए, या जाने के लिए जो जगह होती है वो क्या होती है, ये सेंट्रल बैंक होते हैं। अगर उनको पैसे चाहिए कमर्शियल बैंक्स को, या बैंक्स जो हैं या फाइनेंसिंग चाहिए या उधार लेना हो, क्रेडिट वगैरह लेना हो, तो वो क्या करते हैं, बड़े बैंक्स जो सेंट्रल बैंक के पास ये सब लोग जाते हैं, और इनके पास ये एज ए लास्ट रिजॉर्ट वर्कर एक्ट करता है, जो कि है सेंट्रल बैंक। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज ऑल्सो क्लियरिंग हाउस भी कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, ए क्लियरिंग हाउस मीन्स दैट व्हेन बैंक्स ऑपरेट इन फाइनेंशियल
environment, they have to pay certain amounts to other banks and they have to receive certain amounts from some other banks. So all these receipts and payments are actually cleared through or adjusted through the State Bank of Pakistan. So the State Bank of Pakistan act as a clearing house also. क्लियरिंग हाउस यानी क्लियर कर देना, सारे जो हिसाब किताब है एक तरह से कह सकते हैं क्लियर कर देना, यानी जो रिसिप्ट या पेमेंट्स वगैरह। अब जो एनवायरनमेंट को, फाइनेंशियल एनवायरनमेंट का, यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जनरल पब्लिक की बात करें हैं, वो क्या है, ट्रांजेक्शन्स वगैरह करती हैं, कुछ पेमेंट्स वो दूसरी बैंक्स को, यानी कुछ सर्टेन अमाउंट आप क्या करते हो बैंक्स को देते हो, बैंक एक दूसरे बैंक को देता है, तो इस तरह लेते भी हो और देते भी हो। इसकी जो रिसिप्ट्स वगैरह हैं, जो पेमेंट्स वगैरह हैं ना, तो वो क्या है, स्टेट बैंक उसको क्लियर करता है। तो इसी वजह से इसे क्लियरिंग हाउस भी कहा जाता है, यानी हिसाब किताब फिनिश करना जिसे कहते हैं ना, तो वो ये काम करता है। स्टेट बैंक ऑल्सो कंट्रोल्स द क्रेडिट ऑफ मनी, किसको कितना उधार देना है। अब हमने ऊपर बात की थी कि बैंक्स जाते हैं लास्ट रिजॉर्ट, कहा है ना, तो लास्ट एक्ट्स एज ए लास्ट रिजॉर्ट। तो जब बैंक्स वगैरह या कोई उससे लोन लेने जाता है तो किसको कितना लोन देना है ये भी जो है स्टेट बैंक डिसाइड करता है, इसलिए हम इसे क्रेडिट ऑफ मनी भी कहते हैं। So that is how much amount of loan can be given. A state bank is involved in making the monetary policy. तो हमने कहा था ये जो पीरियड, क्रेडिट पीरियड, और हमने प्रीवियस लेक्चर्स में मॉड्यूल 1 में भी पढ़ा था क्रेडिट पीरियड कितना होगा या डिस्काउंट कितना मिलेगा, या इस तरह से जो बनाई जाती हैं बताया जाता है, इसे पॉलिसी कहते हैं और क्रेडिट पॉलिसी होती है। तो यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी की बात हुई है, इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, control of money supply, control of reserves, of course the multiplier effect through which the credit is generated. And this is an important, or if I would say one of the most important function of the state bank, then it won't be incorrect, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने इसे हाईलाइट किया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है स्टेट बैंक का वो क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाना। यानी मॉनेटरी पॉलिसी बनी होगी देन क्या है, इन्फ्लेशन यानी महंगाई का जो रेट है कंट्रोल कर सकते हो। हमने ऊपर पढ़ा करेंसी के बारे में, यानी करेंसी नोट्स कितने इशू करने हैं या हमारे पास एसेट्स या रिजर्व्स कितने पड़े हैं। तो कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई, कितनी सप्लाई करोगे या रिजर्व्स कितने हैं, ये मैं चीज़ बता चुकी हूँ आपको, ठीक है। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है हमारे सेंट्रल बैंक के फंक्शन में। नेक्स्ट रोल इज द स्टेट बैंक इज़ ऑल्सो द प्रोटेक्टर ऑफ डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट। सो जब भी आप, हमने अभी बात की बैंक्स क्या करते हैं, जैसे कमर्शियल बैंक्स हो गए या दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, वो क्या करते हैं, डिपॉजिट करवाते हैं हम लोग अपने बैंक्स में। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कमर्शियल बैंक, जैसे हम लोग बैंक्स में पैसे जमा करवाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो सिक्योर करते हैं, सेफ करना, पैसे की प्रोटेक्शन, ये सारी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी तरह से जो लोग हैं वो अपने पैसे डिफरेंट बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में करते हैं तो उसकी सिक्योरिटी चाहिए होती है, यानी आप एक तरह से उनके पास अमानत रखवाते हो, इस अमानत की हिफाजत करना जिस बैंक के अंदर रखवाते हो उसकी ज़िम्मेदारी होती है। और इसी तरह से ये इंटरेस्ट की बात, और डिपॉजिटर जो डिपॉजिट करवाता है उसके इंटरेस्ट की, यानी इंटरेस्ट क्या जा रहा है, जिस पब्लिक या पीपल ने उस बैंक में डिपॉजिट करवाए हैं अपने पैसे, तो इंटरेस्ट रेट क्या है, या उसको इंटरेस्ट को देखना, किसी ना किसी की ज़रूरत होती है इस चीज़ को देखने के लिए, ताकि कोई खामी या कोई गलती ना हो या अमानत में एक तरह से ख़यानत ना हो। तो ये सब क्या करता है, स्टेट बैंक करता है, सेंट्रल बैंक करता है, जो कि हमारा यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, इसलिए हम इसे प्रोटेक्टर डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट भी कहते हैं। So the people, the general public, when they deposit their money in different banks and financial institutions, there has to be some security, there has to be somebody who watch the interest of these people, that there they do not face any fault, यानी उनको कोई fault वगैरह फेस ना करना पड़े। एंड स्टेट बैंक एक्चुअली इज़ द वन ऑल्सो प्लेज द रोल ऑफ प्रोटेक्टर ऑफ द डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट। ये थे रोल जो कि स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक जो कि हमारे पाकिस्तान में जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, ये रोल्स प्ले करता है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल्स जो कि हमारे कंट्री की इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इन दिस वे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान प्लेज मल्टीपल रोल्स, एंड एज I have mentioned earlier, these are directly and indirectly related to not only banks or financial institutions but also to the general public of the country, because अगर इन्फ्लेशन रेट यानी हमारी जो महंगाई का रेट है या मनी की जो सप्लाई है वो कम या ज़्यादा होगी, उससे जनरल पब्लिक भी अफेक्टेड होती है, ना सिर्फ ये बिजनेस इंस्टीट्यूशंस, ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस या बैंक्स होते हैं।
सो वी हैव completed our today's lecture here. मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.